गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 मोर ऑन फोटोशॉप। ठीक है। एडोब फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी पिक्चर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, मॉडिफाई मतलब उसके अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, उसको और फिनिशिंग दे सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे हम पिक्चर्स के साथ और क्या क्या फीचर्स हैं जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप is basically used for retouching and editing to make changes in photographs in order to make them look attractive and appealing. Adobe Photoshop provides us various painting tools to retouch and edit image which are as follows. Adobe Photoshop एक वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी पिक्चर्स को रीटचिंग यानी कि उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन और कुछ एडिटिंग कर सकते हैं और अपने फ़ोटोग्राफ्स के साथ कुछ चेंजेस भी हम कर सकते हैं जिससे कि वो कुछ अट्रैक्टिव लगे। कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए हम अपने पिक्चर्स में चेंजेस और एडिटिंग रीटचिंग कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें रीटच और एडिट करने के लिए पिक्चर्स को कुछ बहुत सारे टूल्स हमें प्रोवाइड करता है। हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि फ़ोटोशॉप के अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं जिनसे हम अपनी पिक्चर्स को एडिट और रीटचिंग कर सकते हैं। पेंटिंग टूल्स। फोटोशॉप सबसे पहले है पेंटिंग टूल्स। फोटोशॉप प्रोवाइड अस विद मेनी पेंटिंग टूल्स सच एज ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, ग्रेडियंट टूल एंड द पेंट ब्रश टूल। पेंटिंग टूल्स में बहुत सारे होते हैं जैसे कि पेंटिंग ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, ग्रेडियंट टूल और पेंट ब्रश टूल, जिनको ये कुछ 4 या 5 टूल्स हैं जिनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। ब्रश टूल क्या है? द ब्रश टूल इज़ यूज टू क्रिएट स्मूथ स्ट्रोक्स होती हैं एक स्मूथ एकदम लाइन टाइप की स्मूथ स्ट्रोक्स ऑफ द फोरग्राउंड कलर इन योर इमेज। आपका जो इमेज में कलर हो रहा होगा उसमें कुछ स्मूथली स्ट्रोक्स आ जाएंगे, कुछ स्मूथ स्ट्रोक्स आ जाएंगे जो कि आप यहाँ पे वॉल्केनो में देख सकते हैं। यहाँ कुछ स्ट्रोक्स आपको दिख रहे हैं, वही होते हैं स्मूथ स्ट्रोक्स। ठीक, कुछ स्टेप्स हैं हम किस तरह ये कर सकते हैं स्ट्रोक्स को। ओपन एनी इमेज, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट डेजर्ट इमेज। कोई भी इमेज आप ओपन कर लीजिए, वहाँ ओपन का ऑप्शन होता है ऊपर, वहाँ से आप ओपन पे क्लिक करके कोई भी इमेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वोल्केनो वाली ये डेजर्ट इमेज ओपन की हुई है। चूज़ मैजिक वैंड टूल, आपको फिर मैजिक वैंड टूल को सेलेक्ट करना है विथ टॉलरेंस सेटिंग ऑफ 32 की सेटिंग के साथ, और सेलेक्ट हिल्स फ्रॉम द डेजर्ट की इमेज से उसको सेलेक्ट करना है जहाँ पे भी आपको स्मूथ स्ट्रोक्स देने हैं। सेलेक्ट द ब्रश टूल फ्रॉम द टूल्स पैलेट से आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना है, या फिर आप बी को प्रेस करके भी ब्रश टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ब्रश ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बार, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड ब्रश स्टाइल। आपको जो भी ब्रश की स्टाइल चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फ्रॉम द ब्रश प्रेजेंट पिकर प्रीसेट, एक सेट होता है प्रीसेट पैलेट टाइप का ही, उसमें कई सारी ब्रशेस होती हैं स्टाइल की, जो भी आपका मन हो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि ब्रश नंबर 27, ऐसे करके कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। क्लिक ऑन द फोरग्राउंड कलर बॉक्स इन द टूल्स पैलेट, उसके बाद फोरग्राउंड कलर पे आप क्लिक करेंगे टूल्स पैलेट में, और द कलर पिकर डायलॉग बॉक्स विल पॉप अप। एक कलर पिकर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ड्रैग द पॉइंटर ऑन द इमेज, उसके बाद अपने जो माउस पॉइंटर है उसको अपने जहाँ पर भी आपको स्ट्रोक्स बनाने हैं वहाँ माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और स्ट्रोक की तरह उसको ड्रॉ करेंगे, ड्रैग करेंगे। नोटिस द स्ट्रोक्स बीइंग मेड ऑन द सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द इमेज। जहाँ आपने इमेज पहले सेलेक्ट की हुई थी, जो पोर्शन अब इमेजेस का, लाइक हमने हिल्स को सेलेक्ट किया हुआ था, आप यहाँ देखिए ये कुछ आपको अलग से स्ट्रोक्स भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये हिल्स जो हैं
किए थे सेलेक्ट और कुछ लाइट ब्राउन शेड सेलेक्ट हुआ था। तो आप ये देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है। नोटिस द, उसके बाद प्रेस सेलेक्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी टू डीसेलेक्ट द सिलेक्शन। उसके बाद कंट्रोल प्लस डी को आप प्रेस करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो भी आपने इमेज का एरिया सेलेक्ट किया हुआ था वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा पेंसिल टूल। द पेंसिल टूल इज़ यूज टू ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग विद हार्ड एजेस। हार्ड एजेस के साथ फ्री हैंड, यानी कि हम अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं, उस ड्राइंग के लिए पेंसिल टूल का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर का रिप्लेसमेंट हम किस तरह कर सकते हैं फोटोशॉप में। सबसे पहले क्या करेंगे, दिस टूल रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग कलर ऑफ एन इमेज फॉर विद द फोरग्राउंड कलर शोन इन द फिगर। फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं कुछ येलोइश कलर है और कलर रिप्लेसमेंट से ये ग्रे कलर हो गया है। इसके यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। सेलेक्ट द फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द ब्रश टूल कलर रिप्लेसमेंट टूल। ब्रश टूल में सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे एक लिखा होगा कलर रिप्लेसमेंट टूल, उसको सेलेक्ट करेंगे। द पॉइंटर शेप चेंजेस टू द टारगेट सिंबल, चूज़ द अप्रोप्रिएट फोरग्राउंड कलर फ्रॉम द कलर पिकर। अब आपको जो भी कलर आपको चाहिए वहाँ से पिक करेंगे। होल्ड डाउन द ऑल्ट की, हमारे कीबोर्ड में जो ऑल्ट की होती है उसको प्रेस करके रखेंगे और अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखेंगे टू सेलेक्ट एनी अप्रोप्रिएट कलर फ्रॉम द कलर पिकर टूल। जब भी आप कलर पिकर टूल से कलर को पिक कर रहे होंगे तब ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे और लेफ़्ट बटन भी प्रेस करके रखेंगे। You will notice the color change in the foreground color in the tool palette। अब आप देखेंगे कि टूल पैलेट में आपको अपनी इमेज का कलर कुछ चेंज होते हुए दिख जाएगा। ड्रैग द माउस टू पेंट स्ट्रोक्स यूजिंग ब्रश ऑन द इमेज, ऑब्जर्व द चेंजेस इन द पिक्चर। अपने माउस को कुछ स्ट्रोक की तरह ड्रैग करो और ड्रैग करेंगे हम, और ब्रश जो पॉइंटर जो है एज अ ब्रश की तरह हो जाएगा और उसको हम ड्रैग करेंगे अपनी इमेज के ऊपर, तो हम देखेंगे कि हमारी पिक्चर का कलर जो है वो चेंज हो रहा है या हो गया है। नेक्स्ट है ग्रेडियंट टूल। द ग्रेडियंट टूल अलाउज यू टू फिल an area with a range of color in the specified pattern. It creates a blend between two or more colors. Gradient of color can be filled with linear, radial, angle, reflected and diamond gradient. The steps to use the gradient tool are, इसमें क्या है कि जो भी पोर्शन आप ग्रेडियंट टूल क्या करता है, जो भी पोर्शन आप इमेज का सेलेक्ट करेंगे उसमें आप 2 कलर 3 कलर 4 कलर किसी भी तरीके से कलर आप यहाँ देखिए, ये है ग्रेडियंट टूल का एडिटर। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 2 3 4 5 कलर से जो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, और जो हमने पिक्चर में सेलेक्ट किया होगा अपना एरिया जिसमें भी हमको ये जो है यूज़ करना है ग्रेडियंट टूल, वहाँ पे वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। इसके यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। ओपन एन इमेज, सेलेक्ट पार्ट, पहले हम इमेज को ओपन करेंगे, फिर वो पार्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेडियंट टूल पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जब ग्रेडियंट का जो बॉक्स खुलेगा, ग्रेडियंट सैंपल का एक बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से हम जो भी सेलेक्ट करेंगे वो उसको ओके कर देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारा जो बाहर इमेज है, सेलेक्टेड एरिया जो है वो वैसा हो चुका है जैसा कि हमने वहाँ से सेलेक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पेंट बकेट टूल। द पेंट बकेट टूल वर्क्स लाइक अ मैजिक वैन। मैजिक वैन टूल जो था पहला टूल, उसकी तरह कुछ यूज़ होती है ये पेंट बकेट। बेस्ड ऑन सिमिलर कलर एरियाज़, कलर एरिया की तरह ही यूज़ होता है। देन फिल्स द सिलेक्शन, हमने जो भी कलर चूज़ किया होगा और जो भी इमेज का सेलेक्टेड एरिया होगा वहाँ पे वो इमेज में कलर चेंज हो जाएगा मैजिक वैन की ही तरह, ठीक है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। ओपन द इमेज, सेलेक्ट पेंटिंग टूल ऑन द ऑप्शन बार, सेलेक्ट द सोर्स of fill,
whether to fill with a foreground color or a pattern. Click to fill inside the image. आप यहाँ से इस तरह से ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये यूज़ करके हम अपने पेंट बकेट टूल को यूज़ कर सकते हैं. ऑलराइट, अब है रीटचिंग टूल्स. अभी तक ये थे पेंटिंग टूल्स, अब हम पढ़ेंगे रीटचिंग टूल्स. हीलिंग ब्रश टूल. रीटचिंग टूल्स में सबसे पहला है हीलिंग ब्रश टूल. The healing brush tools allows you to repair imperfections such as scratches, blemishes, and marks in an image. While working with this tool, you pick up sample pixels from the adjoining portion of an image. The healing brush tool matches the texture, lightening, transparency and shading of the sampled pixels and applies them to the pixels that are being repaired. हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये हीलिंग ब्रश क्या करता है, लाइक हमारी स्किन में कहीं पे कोई स्पॉट्स हैं, कहीं पे रिंकल्स हैं, कुछ स्क्रैचेस हैं, इन सारी चीज़ों को रिपेयर करता है. तो हम जब इसको यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे कि हमने वो पोर्शन अपनी इमेज का सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने ये लाइनिंग्स या रिंकल्स या जो स्क्रैचेस हैं या जो स्पॉट्स हैं उन्हें रिमूव करना है, वो सेलेक्ट करेंगे. और जब हम इसको यूज़ करेंगे इसके स्टेप्स के अकॉर्डिंग तो हमारे उसमें चेंज हो जाएगा. या कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. सेलेक्ट द हीलिंग ब्रश टूल. सबसे पहले हीलिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे. यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में जो आपको दिख रहे हैं, दीज ऑप्शंस इंक्लूड. अब यहाँ पे कुछ ये दो तीन वो हैं कि आपको किस किस तरह से चेंज करना है. अगर आप ब्रश पिकर चूज़ करते हैं, टू सेट द साइज ऑफ द ब्रश टिप, ब्रश की टिप का साइज़ आपको चूज़ करना पड़ेगा. सोर्स मतलब टू स्पेसिफाई वेदर टू पिक अप सैम्पल्स पिक्सल्स फ्रॉम द इमेज और यूज़ प्री डिफाइंड पैटर्न्स. जो पहले से पैटर्न यूज़ है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड है, या फिर आप कुछ अपने नए पिक्सल्स उसमें ऐड करना चाहते हैं या नया उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं. अलाइंड टू स्पेसिफाई द सैम्पल पॉइंट टू बी यूज फॉर रिपेयरिंग. If you select the option, you can release the mouse button, losing the current sampling point. If you deselect the, आप यहाँ देख सकते हैं ये यूज़ करने के बाद इसकी स्किन में, ये ओरिजिनल इमेज है, इसकी स्किन में आपको रिंकल्स और बहुत सारे स्पॉट्स भी दिखेंगे. लेकिन जब इसको हमने हीलिंग ब्रश टूल यूज़ किया है तो यहाँ पे कोई भी रिंकल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा. ऑलराइट, थर्ड स्टेप है होल्ड डाउन ऑल्ट की. ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे. द कर्सर शेप चेंजेस टू द टारगेट सिंबल. जहाँ पे भी हमें चेंज करना है वहाँ पे हम अपना कर्सर जो है लेकर जाएंगे. क्लिक ऑन द एरिया क्लोज टू द एरिया टू बी रिपेयर टू पिक अप द सैम्पल्ड स्किल्स. जो भी हमने स्किल वो पिक्सल्स जो भी हमने पिक किए होंगे वहाँ पे उस एरिया पर जाकर हम क्लिक कर देंगे. उसके बाद क्लिक एंड ड्रैग ओवर द एरिया टू बी रिपेयर्ड. और अब हमें उस पूरे एरिया को पर अपने माउस को ड्रैग करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है जो भी इमेज जहाँ से भी हमें हील अप करना है अपनी पिक्चर को. और हमारी स्किन आप देखेंगे, स्किन नहीं हमारी पिक्चर आप देखेंगे कि रिपेयर हो चुकी है. नेक्स्ट है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. कुछ स्पॉट्स हैं उसके लिए हीलिंग ब्रश टूल. ये भी सेम इसी वाले तरह यूज़ होता है जैसे हमने पहले पढ़ा. अभी हीलिंग ब्रश टूल इसी की तरह ही यूज़ होता है. और इसकी देखो इसी की तरह यूज़ होता है. जब भी हम अपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी हमारे स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो सारे हमारे इमेज में ढक जाते हैं या हट जाते हैं. सबसे पहले हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे. उसके बाद यहाँ कुछ ये आपको दे रखे हैं कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर, प्रॉक्सिमिटी मैच. जो भी आपको चाहिए होगा अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे. और जहाँ भी जिस भी एरिया में आपको अपना वो चाहिए
मतलब क्लीन चाहिए, स्पॉट्स छुपाने हैं, जिस भी एरिया में आपके स्पॉट्स हैं वहाँ पे ले जाकर हम क्लिक कर देंगे। तो आप ये देखिए इस पिक्चर में कितने स्पॉट दिख रहे हैं और यूज़ करने के बाद आपको एक भी स्पॉट नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल कैन क्लोन और डुप्लीकेट सेलेक्टेड एरियाज ऑफ एन इमेज। ऑलराइट, क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब क्या है कि आपने जिस भी, सपोज़ करिए आपकी पिक्चर में कुछ छोटा सा कोई पार्ट है जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं, उसकी डुप्लीकेट इमेजेस चाहते हैं, तो स्टैम्प इसको सेलेक्ट करेंगे, इस टूल को, अपनी इमेज को ओपन करेंगे और क्लोन स्टैम्प टूल पर जब हम इसके पैनल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ टूल्स का जो पैनल है वहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे और ब्रश जो भी प्रेजेंट होंगे, जिस भी साइज़ का आपका ब्रश आपको चाहिएगा, आप सेलेक्ट करके और ऑल्ट की को जो है प्रेस करेंगे और जितना भी पार्ट आपको क्लोन करना है, क्लोन मतलब इकट्ठा करना है या ज़्यादा बार बार आपको चाहिए, वहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे और की को छोड़ देंगे, ऑल्ट की को छोड़ देंगे। अब उसी इमेज को आप बार बार क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं अपने कहीं पर भी। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये है ओरिजिनल इमेज। यहाँ पे इन्होंने ये जो वो है बग है, इसको सेलेक्ट किया हुआ है ऑल्ट की के साथ और बार बार इसको बस पेस्ट करते जा रहे हैं, यहाँ क्लोन करते जा रहे हैं। दिखा आपको? तो ये है इस टूल का यूज़। नेक्स्ट है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल में क्या है? द पैटर्न टूल क्लोन फ्रॉम अ प्री डिफाइंड एरिया ऑफ पिक्सल सच एज पैटर्न। कोई भी पैटर्न जो पहले से ही ड्रॉन है, पहले से प्री डिफाइंड है, उसी को बार बार रिपीट करना, उसी को क्लोन करना कहलाता है स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल। ठीक, इसके भी वो दिए हुए हैं स्टेप्स। इमेज को सेलेक्ट करिए, वो एरिया सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपको पैटर्न रिपीट चाहिए, फिर एडिट में जाइए, फिर पैटर्न डिफाइन करिए आपको किस तरह का पैटर्न चाहिए। ठीक है, नेम दीजिए अपने डायलॉग बॉक्स को और फिर ओके करेंगे। फिर जो भी पैटर्न है वो अपनी इमेज पे हम अप्लाई करेंगे और इस तरह से स्टेप्स फॉलो करते करते हमारा जो इमेज है, इमेज में जो पैटर्न है वो फॉलो हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है ब्लर, शार्पन एंड स्मज टूल्स। अपने इमेज को ब्लर करना या एकदम शार्प करना या एकदम स्मज करना, मिक्स घुली सी इमेज हो जाए, ऐसे करना, ये हम अपनी इमेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे? दीज टूल्स हेल्प्स टू चेंज द अपीयरेंस, फोकस। लाइक इमेज पे हम जब फोकस करते हैं तो जो सेलेक्ट एरिया को जो हम सेलेक्ट करेंगे वो वहाँ से ब्लर हो जाएगा और बाकी चीज़ों पे फोकस हो जाएगा। पहले हम ब्लर टूल देखते हैं। इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है हमारे फ़ोटोग्राफ पर। ये जो भी चीज़ हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हम किसी इमेज को हमने इमेज के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक बैकग्राउंड को अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो बैकग्राउंड सॉफ्ट सी टोन में ब्लर हो जाएगा। और अगर हमने इमेज में किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से ब्लर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये ओरिजिनल इमेज है। यहाँ पे इन्होंने इस शिप को जो है वो किया हुआ है, ये बोट जैसा जो है, हाउस बोट टाइप है, इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो पीछे आप देखिए फोकस है और ये बोट जो है ये ब्लर हो गई है। क्लियर? शार्पन टूल, दिस टूल इज़ द कंट्रास्ट ऑफ ब्लर टूल। अब जो ब्लर हो चुका है उसको वापस से क्लियर करने के लिए हम ये शार्पन टूल यूज़ करते हैं। Smudge tool, the smudge tool, as the name implies, allow you to smudge the image around and as if it was made up of wet paint, you have dragged your finger through it. आप ये क्या होता है कि घुली कुछ इमेज हो जाती है, स्मज टूल से हमारी इमेज जो है वो कुछ
घुली घुली सी होने लगती है, स्मज से ही हमको पता चल रहा है। यहाँ पे एक मिनट, ये ओरिजिनल इमेज है और यहाँ पे आप देखो कुछ ये घुली घुली हो गई है, ठीक है। इसके जो कलर्स हैं वो कुछ स्मज हो जाते हैं फैले फैले से। नेक्स्ट है डॉज एंड बर्न टूल। द डॉज टूल इज़ यूज टू लाइटन द एरिया। जहाँ पे डार्क कलर्स हैं उनको ब्लर करना, या कहो आप उनको लाइट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इसमें अगर हमें डॉज टूल और बर्न टूल, आप यहाँ देखो, जो भी हम सेलेक्ट करेंगे टूल, बर्न या डॉज, या फिर जो भी हम ब्रश का साइज़ या जितनी भी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, ये थी हमारी ओरिजिनल इमेज। अब इसमें देखो, पहले डॉज टूल यूज़ किया है, लाइट किया है, और उसके बाद बर्न टूल यूज़ किया है, तो इसको बिल्कुल डार्क कर दिया है। क्लियर है। उसके बाद है इरेज़र टूल। इरेज़र टूल में इरेज़र होती है, साइज़ होते हैं, जो जिस भी साइज़ का आप लेना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से इरेज़ कर सकते हैं अपनी इमेज में सेलेक्टेड पोर्शन को। इरेज़र टूल में 3 ऑप्शन होते हैं, इरेज़र टूल, बैकग्राउंड इरेज़र टूल और मैजिक इरेज़र टूल। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड के किसी पार्ट को ट्रांसपेरेंट कर दिया जाएगा, या और इसके पिक्सल्स भी होते हैं, मतलब साइज़ होते हैं, आपको छोटी चाहिए बड़ी चाहिए, ठीक है। मैजिक इरेज़र में इरेजेस पिक्चर फ्रॉम सिमिलर कलर्ड एरिया, सेम कलर के जितने एरिया होंगे वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। लेट अस सी हाउ टू यूज़ इरेज़र टूल्स। इरेज़र टूल्स को किस तरह यूज़ किया जाता है। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी इमेज ओपन करनी है और इरेज़र टूल को ओपन करना है टूल्स पैनल्स से। जो भी आपको एरिया अपना मॉडिफाई करना है या इरेज़ करना है उसको वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी टूल आप यूज़ करना चाहते हैं, पेंसिल, ब्लॉक, ब्रश, जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो वहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्लिक करेंगे और हम ओके करेंगे और ड्रैग करेंगे जिस भी एरिया को हमें इरेज़ करना है, तो वो वहाँ से इरेज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप टूल। टाइप टूल्स आर used for inserting text in photograph। फोटोग्राफ में टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये देखो, ये कोई इमेज थी और इसके अंदर हमने ये टेक्स्ट एंटर किया है इस टाइप टूल से, ठीक। अब इसमें टाइप टूल में कई सारी चीज़ें होती हैं, लाइक साइज़, स्टाइल, कलर, अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जब उसमें टाइप करते हैं तभी हम अप्लाई कर पाते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं है स्टेप्स में, अपनी इमेज को ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखवाना है, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ होना चाहिए या वर्टिकल लिखा होना चाहिए, और उसके अंदर फिर साइज़ है, स्टाइल है, अलाइनमेंट है, कलर है, ये सारी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे और अपने टेक्स्ट को इंसर्ट करेंगे, लिखेंगे अपना जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद ओके कर देंगे या कमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी पिक्चर पे वो ये जो है टेक्स्ट है वो अप्लाई होकर आएगा। अब है रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट में क्या होगा कि जो फैली टेक्स्ट लिख कर, मतलब फैला जो लिख कर आएगा वो रैप हो जाएगा, यानी कि क्लोज आ जाएगा। आप ये देखो, इसमें भाई कई सारी स्टाइल है, वहाँ पे सारे टूल दिए होते हैं। आप जिस भी टूल का यूज़ करेंगे, टाइप टूल से क्रिएट रैप टेक्स्ट, आपने जो भी लिखा होगा वो रैप्ड हो जाएगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितना क्लोज हो गया है और कितना रैप्ड हो गया है, ठीक है। अब आप हॉरिजॉन्टल चाहते हैं, वर्टिकल चाहते हैं, वो आप अपनी स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेयर्स। लेयर्स में क्या होता है, layers can be thought as transparent sheets mounted on the top of each other। एक दूसरे के ऊपर transparent sheets layered होती हैं। Layers let you work on an individual part or an element of an image without affecting the other parts of element। ये जो हमने सेलेक्ट किया होता है या किसी एक इंडिविजुअल पार्ट पर ही हम यूज़ कर पाते हैं,
बाकी अदर एलिमेंट्स पे यूज़ नहीं, अफेक्ट नहीं होता है। यू कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ एन इमेज बाय चेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड लेयर्स की अगर हम प्रॉपर्टी और ऑर्डर को चेंज कर दें तो हम अपने पिक्चर में, इमेज में भी चेंज कर पाते हैं। एलिमेंट्स प्लेस्ड ऑन हायर लेयर्स आर डिस्प्लेड अबव द एलिमेंट्स प्लेस्ड ऑन द लोअर लेयर्स। लेयर्स पैनल को जो है हम बैकग्राउंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अगर हमें न्यू लेयर को ऐड करना है तो हम किस तरह करेंगे? अ न्यू लेयर इज़ क्रिएटेड व्हेन यू पेस्ट एनी ऑब्जेक्ट इन योर इमेज। आप अपनी इमेज पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पेस्ट करेंगे तो एक उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि आपके ओरिजिनल इमेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके ये स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं। न्यू लेयर पे क्लिक करिए, उसके बाद एक ऑप्शन जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे अगर अपनी लेयर का कोई नाम देना है तो वो दे सकते हैं और ओके कर दीजिए, तो एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। रिमेनिंग अ लेयर, रीनेमिंग अ लेयर, अगर हम उस लेयर को रीनेम करना चाहते हैं तो लेयर पर डबल क्लिक करेंगे, एक पैलेट ओपन हो जाएगा, वहाँ पे न्यू नेम हम टाइप कर देंगे तो हमारी लेयर का नेम रीनेम हो जाएगा, हमारी लेयर रीनेम हो जाएगा। डिलीटिंग अ लेयर, हम सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट बटन पे की प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तब भी हमारी लेयर जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगी। लेयर इफेक्ट एंड स्टाइल्स, लेयर पे किस तरह हम इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, किस तरह स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। फोटोशॉप प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स सच एज शेडोज, ग्लो, वेबल, बेवल, एम्बोस एंड ओवरले। कई सारी चीज़ ये ऑप्शंस हैं जो हमें फ़ोटोशॉप प्रोवाइड करता है अपनी लेयर्स पर करने के लिए। दीज इफ़ेक्ट्स चेंज द अपीयरेंस ऑफ लेयर्स कंटेंट। ये इफ़ेक्ट्स क्या करते हैं, जब हम इनको अपने उस पर अप्लाई करते हैं लेयर पे, तो हमारी लेयर का अपीयरेंस चेंज हो जाता है और एक दूसरे के साथ लिंक सा दिखाई देता है, अलग लेयर नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि जो पीछे लेयर पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ही इसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। इसके कुछ ये यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको हम अप्लाई करके इनको यूज़ करके इन स्टेप्स को अपनी लेयर्स में स्टाइल और ये और भी अपीयरेंस उसका अच्छा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था हमारा एडोब फोटोशॉप। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड करूँगी, ठीक है, और आप लोगों को ये तैयार करनी है। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू।